अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 13 सितंबर 2024 सरकारी मुलाजमीन के लिए एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हायरिंग में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। अहम तरीन नोटिफिकेशन आ गए हैं। महंगाई के तनासुब से पेंशन में इजाफा, इससे मुतल्लिक एक अपडेट है। गोल्डन हैंडशेक से मुतल्लिक एक सर्कुलेट कर रहा है एक नोटिफिकेशन। पेंशन रिफॉर्म्स की जो समरी है इसके अंदर 8 पॉइंट्स थे। कौन कौन से जो है उनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, किन के आने वाले हैं और कौन से फेक हैं कौन से रियल हैं। छोटी सी वीडियो है लेकिन अहम तरीन अपडेट है। सबसे पहले हम बात करते हैं हायरिंग की। हायरिंग वफाकी मुलाजमीन को मिलती है जी, सूबाई मुलाजमीन को हायरिंग नहीं मिलती। हमने आगाह किया था आपको कि 6 सितंबर को ये कमेटी बनी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का ऑर्डर था और उन्होंने स्टेट ऑफिस को लिखा था कि आप अब सर्वे करवा के एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 तारीख तक का टाइम दिया गया था। और ये स्टेट ऑफिस ने एक कमेटी बना दी थी ये जिसमें कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा के जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनको कहा गया था कि आप 10 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट जमा कराएं, अपना सर्वे करके अपनी रिकमेंडेशन भेजें। तो जी रिकमेंडेशन आ गई है। कितनी हायरिंग बढ़ने जा रही है, ये जो रिकमेंडेशन होती है मोस्टली इसी पे जो है वो फाइनल नोटिफिकेशन आ जाता है। याद रखें ये अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है, ये रिकमेंडेशन है। सबसे पहले ये कराची के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने जो रिकमेंडेशन भेजी है वो ये भेजी है जी कि ये एग्जिस्टिंग रेंटल सेलिंग है और ये जो उन्होंने रिकमेंड की है। फॉर एग्जांपल 14 से 16 स्केल है, 27,134 आपकी अगर पहले हायरिंग थी तो उन्होंने रिकमेंड किया है 39,344। ये बनती है जी 45%। 45% की रिकमेंडेशन भेजी है कराची से गई है और ये इस्लामाबाद से गई है जी। इस्लामाबाद को पता है, आपको पता है रेट ज़्यादा होता है पहले भी। तो ये क्वेटा से गई है, ये जो है ये क्वेटा से। तो क्वेटा वालों ने भी जो रिकमेंडेशन है वो तकरीबन ये 44% बनती है। क्वेटा से रिकमेंडेशन आई है, ये कराची से भी आ गई, ये भी तकरीबन 44% बनती है। अब ये 10 तारीख तक इनको टाइम दिया गया था। तो अब इसके बाद जो फाइनल रिकमेंडेशन स्टेट ऑफिस की तरफ से जाएगी, एक समरी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की तरफ से जाएगी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को। तो एक्सपेक्टेड है जी इसी महीने में आपका लेटर आ जाएगा। याद रखें जब भी ये लेटर आया 1 जुलाई से इतलाक होगा, 1 जुलाई से आपको हायरिंग बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये तो खातिर खाक इजाफा होने जा रहा है। और ये एक इसमें ये भी बताया गया, मैंने पहले भी इसमें मेरी वीडियो मौजूद है कि किस कैटेगरी के लिए कितना स्क्वायर फुट होता है। ग्रेड 1 से 2 के लिए 300 स्क्वायर फुट चाहिए होता है जी। और कैटेगरी 2 में जो होते हैं 3 से 6 तक 500 स्क्वायर फुट चाहिए होता है। इसी तरह ग्रेड 7 से 10 तक 500 स्क्वायर फुट होता है। और 11, 12, 13 के लिए 600 स्क्वायर फीट रिक्वायरमेंट होती है। और 14, 15, 16 के लिए 700 और 17, 18 के लिए 1100 और 19 के लिए 1300 स्क्वायर फीट चाहिए होता है और 20 के लिए 1800 और 21 के लिए 2200 और 22 के लिए 2500। अच्छा, एक ये सर्कुलेट कर रहा था जी लेटर कि जिनकी 35 साल से कम उम्र है और 50 साल से ज़्यादा उम्र है उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है। तो ये फेक नोटिफिकेशन है, ये ऐसा कोई नोटिफिकेशन वेबसाइट पे भी नहीं है। और ये रहमान बाजवा साहब ने भी अपने पेज पे ये इसको डिक्लेयर किया है कि फ़ेक है बिल्कुल। तो आप परेशान ना हो, अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। इसको देख के भी कुछ खुश हो रहे थे कि जी चलो गोल्डन हैंडशेक के पैसे मिल जाएंगे, और कुछ जिनकी जो मुलाजमत करना चाहते हैं वो बहुत परेशान हो रहे थे। ये नोटिफिकेशन फ़ेक है। एक नोटिफिकेशन ये है जी एनुअल इंक्रीज इन पेंशन, कि महंगाई के तनासुब से पेंशन में इजाफा हुआ करेगा। पेंशनर्स बहुत परेशान है। और ये जो समरी है इसमें ये आखिरी वाला पॉइंट्स था एनुअल इंक्रीज इन पेंशन, कि जो महंगाई के तनासुब से पेंशन में इजाफा हुआ करेगा। पहले पेंशनर्स बेचारे परेशान हैं, 2 साल हो गए हैं जो पिछले बजट में भी और इससे पिछले बजट में भी तनख्वाहों की निस्बत पेंशन में आधा इजाफा हुआ है। तो अगर ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है तो फिर तो कंफर्म हो गया कि हर साल आप तनख्वाह पेंशन में इजाफा 10 से 15% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है जी, ये जो वेबसाइट है फाइनेंस डिवीजन की, इस पे नहीं है। इस पे ये 3 नोटिफिकेशन हैं। स्पेशल फैमिली
स्पेशल फैमिली पेंशन मैंने आपको बताया था, ये एक वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये ऑर्डनरी फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन, ये 3 ही नोटिफिकेशन है जी। ये चौथे वाला नोटिफिकेशन जो है ये वाला, ये फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे नहीं है जी, तो इसलिए मैं तो इसकी तस्दीक नहीं कर सकता जी। बिल्कुल ये कहा गया ये 10 तारीख का नोटिफिकेशन है, तो 10 तारीख को फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। ये 3 ही है, ये आप देख सकते हो। ये 3 नोटिफिकेशन है, स्पेशल फैमिली पेंशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट और ऑर्डनरी फैमिली पेंशन। तो अगर ये फेक है तो ये रोकना किसका काम है जी? गवर्नमेंट का काम है कि अगर नोटिफिकेशन आया नहीं है तो क्यों परेशान किया जा रहा है पेंशनर्स को। अगर ये आ गया तो ये परेशान कुन है, ये तशवीशनाक है। अगर नहीं आया तो नहीं आना चाहिए। बाकी जी सबसे ज़्यादा इस समरी में अगर कोई नोटिफिकेशन आता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा है नए रिटायर होने वाले के लिए? ये पहले वाला, कैलकुलेशन ऑफ ग्रास पेंशन। अगर ये नोटिफिकेशन आ गया तो आपकी पेंशन भी तकरीबन 30% कम हो जाएगी, और इसी तरह कम्यूट जो मिलता है वो भी कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। ये एक ज़्यादा तशवीशनाक है। फ्यूचर इंक्रीज मिथोलॉजी इन पेंशन, अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है, हमें नहीं पता जी आएगा या नहीं, क्योंकि रोज़ एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ फेक हैं कुछ रियल हैं। रियल जो है वो हमने आपको बता दी। ये जो है बेस लाइन वाला नोटिफिकेशन आ गया तो इससे मुतासर पुराने पेंशनर्स भी होंगे, फैमिली पेंशनर्स भी होंगे। अच्छा, फिर सवाल बार बार पूछा जा रहा है जी कि ये ऑर्डनरी फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन में फ़र्क क्या है? मैंने इस पर स्पेशल वीडियो भी बनाई है। ऑर्डनरी फैमिली पेंशन वो है जो किसी भी आम जो पेंशनर्स हैं उनकी जो थर्ड पेंशन ली जा रही है। एक तो सवाल यह है कि क्या ये बेवा की पेंशन भी 10 साल तक हो जाएगी? जी नहीं, थर्ड पेंशन जो बेटी की, तलाक याफ्ता बेटी की, गैर शादीशुदा बेटी की, वो पेंशन 10 साल तक हो जाएगी। और शोहदा की फैमिली की पेंशन जो है वो 25 साल तक रहेगी, बल्कि उसको जो आर्म फोर्सेस की पेंशन है उसको 50% इंक्रीज भी किया गया है। अच्छा, अब इसमें एक पेचीदा सवाल है कि जो पहले से पेंशन ले रहे हैं क्या उनकी पेंशन ख़त्म हो जाएगी, या ये नोटिफिकेशन से पहले जिनकी ले रहे हैं उनकी ख़त्म नहीं होगी? लेकिन एक अभी तक क्लैरिटी की ज़रूरत है कि ये जब नोटिफिकेशन 10 तारीख का आ चुका है, क्या जितने पहले फैमिली पेंशनर्स ले रहे हैं 10 साल बाद इनकी पेंशन ख़त्म हो जाएगी कि नहीं? ये एक सवालिया निशान है कि ये ऐसा ये इसकी ये क्लैरिफिकेशन हो सकती है कि अब किसी भी फैमिली पेंशनर, चाहे उसको लेते हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब इस नोटिफिकेशन के बाद 10 साल बाद फैमिली पेंशन ख़त्म हो जाएगी। इसका ख़तरा है जी। ये मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ कि पहले ये तो नहीं है कि जिनके 10 साल ख़त्म हो गए उनकी अब फैमिली पेंशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 10 साल बाद अब ख़त्म हो सकती है इस नोटिफिकेशन के बाद, चाहे वो नए हैं पुराने हैं। तो ये ख़तरा है। मैं इस पर कल एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।